चलो तो ठीक सेंटर है। जाने की बहुत इच्छा है। ओम शांति। तो कल है बाबा मिलन। माना बाबा हमारे सब बच्चों के साथ है तो है, लेकिन बाबा स्पेशली विश्व के सारे बच्चों को मिलने के लिए परमधाम से ही अवतरित होते हैं हमारे सामने। तो पहले साकार बाबा के अंदर आते थे, फिर साकार पाठ पूरा हुआ, फिर अव्यक्त बाबा माना दादी के अंदर ब्रह्मा बाबा और फिर शिव बाबा भी आते थे। अव्यक्त पाठ भी पूरा हुआ। अभी अति सूक्ष्म पाठ बचा बाबा का, जो विश्व भर में एक ही साथ सारे बाबा के बच्चों को एक जैसे पढ़ाता है और एक जैसी भाषणा देता है कि मैं आपके बीच में हूँ। अभी भी समय गंवाना नहीं है। समय तो लास्ट के दौर में पहुँच गया है, फिर भी लास्ट सो फास्ट एंड फर्स्ट आप जा सकते हो। तो उसको कहते हैं बाबा मिलन। तो विश्व के 140 देशों के बाबा के बच्चों को बाबा एक ही बार में सही संदेश देता है। सबको एक जैसी भाषणा का अनुभव होगा। और बाबा मिलन तो जैसे समझ लो आपके पिताजी बहुत दूर रहते हैं और आप कितने साल से उनको नहीं मिले हो और मिलने के लिए आने वाले, तो कितनी तैयारी करोगे आप? क्या क्या करोगे? क्या क्या करूँ मैं पिताजी के लिए? खाने के पसंद की चीज़ें बनाओ, उनको क्या पसंद है वैसा ही बेड बनाओ, घर इतना सुंदर रखो, पापा जी को यही फ्लावर पॉट पसंद है। जिस तरह से हम लौकिक में करते हैं वैसे ही बाबा मिलन के टाइम में बाबा मुझे क्या सिखाता है कि बच्चे आत्माभिमानी बन के मुझे याद करो। हाँ, तुम शिव शक्ति सेना हो, मास्टर भगवान हो। तो ऐसे बन के बाबा को मिलेंगे तो बाबा कितने सर्टिफिकेट देंगे। तो इस तरह से बाबा मिलन माना ऊंचा दिन होता है ब्राह्मणों का। तो साल में 6 महीना बाबा मिलन चलता है। उसके बाद फिर मुरली का अभ्यास, अव्यक्त मुरली चलती है संडे, और फिर से 6 महीना दुनिया की सेवा चलती है। तो अलग अलग कॉन्फ्रेंस मधुबन में चलते हैं, तो उसको कहते हैं बाबा मिलन। 6 महीने तक चलेगा। ऑलरेडी चालू हो गया, अच्छा, अक्टूबर से मार्च तक पूरा हो जाएगा। 12 बाबा मिलन होते हैं एक साल में, एक महीने में 2 बार। तो कल स्पेशल कुछ है? हाँ जी, कल का बाबा मिलन है। तो हम क्या कल करें बहुत उसमें? बड़ा, बहुत कुछ नहीं, अमृत वेला मिस नहीं करना है। और बाबा मिलन देखने यहाँ आना है तो यहाँ भी आ सकते हो, सेंटर जाना है तो सेंटर भी जा सकते हो, और अपने घर से भी ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो जैसे कि सेंटर में भी जाते हैं अभी, कल बाबा मिलन है तो जहाँ पे जैसे आज सद्गुरुवार है तो विश्व भर में सद्गुरुवार को भोग लगता है, हमारा बाबा को ऑफ़र करते हैं हम कुछ ना कुछ, जो आपका प्रसाद ऑलरेडी ऑफ़र हो गया। अभी हमने गीत बोला ना, तो हम बाबा को भोग लगा रहे थे। बाबा के सामने थाली है जो रोज़ नहीं रहती है, सद्गुरुवार आज के दिन ही रहती है और संडे के दिन भी रहती है। तो वैसे कल का दिन बहुत बड़ा हम बच्चों के लिए, जैसे समझ लो हमने महीना भर से कुछ नहीं प्राप्त किया, लेकिन कल के दिन वैसा ही ध्यान अवस्था, आत्माभिमानी अवस्था, मौन की अवस्था रखोगे तो बाबा आते ही आत्मा फुल हो जाती है, भरपूरता का अनुभव होगा। जैसे शिवानी बहन आने से लगा ना, फिर भी वो तो क्या कहाँ से ले रहे हैं, उनसे ही ले रहे हैं। तो वो साक्षात आना माना बाबा मिलन। तो इसीलिए बाबा मिलन के लिए मधुबन जाते हैं बहुत सारी आत्मा। एक बार में डायमंड हॉल में 30,000 आत्माएं जाती है विश्व भर से बाबा मिलन के लिए। इसलिए ये आत्माएं बोल रहे हैं कि हम बाबा मिलन करके आए हैं, माना ये ब्राह्मणों के गिनती में आ गए। विश्व भर में जितने ब्राह्मण हैं सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनेंगे, ये निश्चित है। बाबा ने स्वीकार कर लिया, तुम्हें वो माता च पिता, ये पूरा हो गया इनका, बाबा सच मिलन में वही मान जा लिया। सकती हैं आत्माएं जिनको बाबा ही बुलाना चाहते हैं। नहीं, बाबा बुलाना नहीं चाहते, तुम्हारे दृढ़ता के ऊपर है। तुमने मन में ठान लिया बाबा मुझे आपको मिलना ही है, संगम पूरा होने से, तो आपको उस तरह से बाबा शक्ति देते हैं। उसकी फॉर्मेलिटीज़ है, उसके नियम है, उसकी विधि है। तो विधि से सिद्धि है ना। जैसे आप बोलोगे मुझे तो आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनानी आती है, टेस्टी भी होती है, टेस्टी भी हुई थी, टेस्टी बनती भी है, सारा नॉलेज है, लेकिन आप आलू के पास जाके खड़े ही रह गए बस, और खुद कहोगे कि आलू कढ़ाई में चढ़ जाएगा। नहीं, आलू को लेना, उसके साथ जो पर्याप्त चीज़ें उसको टेस्टी बनाने के लिए चाहिए वो चाहिए आपको। आपने केवल संकल्प किया कि मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है और मुझे अच्छी बनानी आती है, लेकिन आलू की टोकरी के साथ, आलू के साथ जो पर्याप्त चीज़ें वो लेना ज़रूरी है ना। वैसे ही सेम
मुझे बाबा मिलन जाना है, मधुबन में ही जाना है। मेरा परमानेंट एड्रेस पारलौकिक घर परमधाम है और मेरा यह धरती का एड्रेस, मेरा माँ बाप का घर मेरा मधुबन है। और ये मैं जहाँ पे हूँ मेरा सेवा स्थान है। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, ये धरा पे मेरा क्या है, मधुबन है। इसलिए कहते हैं मधुबन में गोपियाँ रास रचती थी। ठीक है, अगले साल अक्टूबर में जा सकती हूँ। हाँ तो आपको फॉर्म भेजेंगे। मार्च में भी जा सकते मार्च में नहीं जा सकती, लहसुन प्याज खाती हूँ ना अभी। आपको ये भेजेंगे, फॉर्म भेजेंगे। फॉर्म में विधिया है, उसके कॉलम है, तो सच्चाई सफाई पे सच्चे दिल पे साहेब राजी, तो उसमें आपको पता चलेगा मुझे क्या करना है। कम से कम 9 महीने की धारणा चाहिए और निरंतर ही उसकी गोदी चाहिए, उसकी छत्र छाया चाहिए, उसके साथ कनेक्शन चाहिए। तो वो पालना हम हमेशा के लिए कर लेते हैं। जैसे सुजाता बहन यहाँ बैठ के सेवा करने के अधिकारी हैं, सेंटर में भी जहाँ तहाँ सुजाता बहन जा सकते हैं। वैसे आप किचन में एंट्री नहीं कर सकते, पाठशाला के भी और सेंटर के भी, क्योंकि आप बाबा मिलन नहीं गए हो। इसका मतलब आप एक्यूरेट धारणा में नहीं हो। तो बाबा लेके जा सकते हैं, लेकिन पहला एक संकल्प आपका, संकल्प तुम्हारा 1 गुना 1000 गुना उसकी मदद, ये कहावत बोली बाबा ने। हैं। एक बार हम बच्चे, तो बाबा मदद हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत खुदा मदद मर्दा नहीं है कहावत, है ना। ओके, आज हम अव्यक्त मुरली का अभ्यास कर रहे थे कल से, तो साकार मुरली तो आपके पास पहुंच जाती है ना। तो आज सुलेखा बहन आए थे 5 बजे की मुरली में, उनको अच्छा लगा। अच्छा, मुरली का शीर्षक है, मुरली चलिए 12/1/84। आज सदा बेटी पड़ी है ना जी, प्रज्वल बहन ने पढ़ा है, बहुत अच्छा। देखो ये अभ्यास करके आए हैं बच्चे, मतलब लिंक आई तो काम करते करते चालू कर दी, या बैठ के भी सुने, क्योंकि इनके सबके पास आज डायरी लाना भूल गए। सदगुरुवार की डायरी लेके आना होता है क्लास में, ये सभी डायरी लिखते हैं इनके पास। एवरी डे के मुरली के पॉइंट्स हैं इनके पास। सच्चे स्टूडेंट बाबा के, सच्चे स्टूडेंट, भी ले आएंगे। 2-2 पॉइंट लिखते हैं रोज। मुरली सुनती है उसमें से जो अच्छा लगता है ना हाँ। ऐसे दोनों भी लिखना है, ऐसे 2 बहुत पॉइंट अच्छा। मतलब रोज नहीं लिखती पर मोस्टली कई बार लिखती हूँ जो मुझे अच्छा लगता तो है। आपके डायरी में आज आपको ये मिलेगा, सब ब्लेसिंग मिलेगा बाबा से। ये सभी बच्चे बाबा के स्टूडेंट भगवान को दिल से अपना टीचर मान लिया है। तो टीचर है तो पढ़ाई है, लिखाई है, सब है। तो ये सभी पॉइंट्स लिखते हैं और गुरुवार को डायरी लेके आते हैं एज ए निमित्त आत्मा को दिखाने के लिए। नहीं मैं था, लेकिन मैं बोली आज भीड़ होगा, गुरुवार को भोग देते हैं। मीठे बच्चे, जी जी चलेगा, मंडे लेके आओ, ये भी सही है। गुरुवार को विधिया रहती है, बहुत सही बात है। तो मुरली का सार था 12/1/84। मुरली का सार था, सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। सर्व समर्थ शिव बाबा शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बोले। क्या बोले? शक्ति स्वरूप आत्माओं के प्रति सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। तो उसके अंतर्गत मुरली चल रही थी। तो आज बाबा कहते हैं बच्चों को, कल बाबा ने कहा बच्चे क्या करना है, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करना है। दूसरे के अंदर अवगुण है तो भी उसको गुणों में परिवर्तन कर देंगे जब तुम गुणवान बन के दान करोगे। फिर बाबा कहते गुणवान मूर्त बना दो। जैसे योग दान होता है ना, शक्तियों का दान होता है, वैसा सेवा का दान प्रसिद्ध है। तो गुण दान भी विशेष दान है। गुण दान द्वारा आत्मा में उमंग उत्साह की झलक अनुभव कर सकते हो। तो ऐसे सर्व महादानी मूर्त अर्थात अनुभवी मूर्त बने हो। आज बाबा विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। ले लिया गोदी में, ले लिया ना गोदी में, तो जाना है ना मधुबन, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुजाता बहन ज्ञान में आए और बच्चा था छोटा, छोटी बच्ची, वो 2.5 की थी और उम्र से छोटे ही थे उस टाइम 2013 में। तो 6 महीने में ही उछल हो गई कि मुझे देखना ही है बाबा मिलन क्या होता है, बाबा मिलन उधर जाके देखना है।
तो अनिल भाई को पूछा, भाई जी मुझे बाबा मिलन जाना है। तो भाई जी बोले, सुजाता बहन रुको थोड़ा, धीरे धीरे, पहले सुनो मुरली। मुझे फॉर्म ही नहीं दे रहे थे, उनको लगा फॉर्म दे के भाग जाएगी फिर से वापस संसार में। तो फिर 8 दिन रुक जाती थी, फिर उछल, भाई जी मुझे बाबा मिलन जाना है, बताओ मुझे क्या करना है। 4 बार मुझे टाला उन्होंने। उनको लगा बच्चा छोटा है, जवान जोड़ी है, फॉर्म दे दूंगा तो ये भाग जाएगी। तो बोले नहीं, अभी पहले पक्के हो जाए। देखो ये गई है कि अभी तक नाम लिए, कहीं कहीं 2 साल से ज्ञान में है, कहीं कहीं 4 साल से ज्ञान में थे, अभी तक बाबा मिलन नहीं गए थे। तो मुझे बोला, देखो ये अभी भी पढ़ाई कर रही है ना, ये भी देखो अभी तक 4 साल हो गए बाबा मिलन के लिए पढ़ाई कर रही है ना, तो आप ये अभी थोड़ा आप चाहो चलो और सुनो, फिर बाबा मिलन लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, 1 साल होने दो। ऐसे बोले, 1 साल का पुराना बच्चा बन जाओ। 8 दिन जाती थी, फिर अनिल भाई बाबा मिलन जाना है। चौथी बार में साइड में लेके गए, हाथ में फॉर्म दिया, चुपचाप फॉर्म लिया, घर में आई, दौलत जी के हाथ में दे दिया। उन्होंने फॉर्म पढ़ा, बोले तैयारी करो। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। भेजने वाले भी नहीं तैयार हो रहे थे। तो सुजाता बहन के अनुभव ही वंडरफुल है। मैं खुद तैयार नहीं हुई, उसके प्यार ने तैयार किया है। मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ब्रह्मा कुमारी को। मैं प्रज्वल की उम्र की थी तब से ब्रह्मा कुमारी मेरे पीछे हैं। बाबा बीज डाल रहे थे, सुजाता बहन ठुकरा रही थी, है कुछ नहीं होता, ये भाषा थी मेरी। देवी देवता ही ठीक है, गणपति बप्पा ही ठीक है, हनुमान ही ठीक है, ये कुछ नहीं होता बाबा भी। इतनी सुंदर भाषा थी, मैं हटाओ सावन की घटा, कुछ नहीं, ऐसे एकदम रफ एंड टफ भाषा थी। फिर नर्सिंग में थे, बाबा आ गया, बीज पड़ रहा था, किसी ने बोला कि ये भगवान आया है, आप आरती वगैरह बहुत करते हो तो आपको इससे लाभ होगा, थोड़ा सा राजयोग सीख लेना। मैं बोला, है राजयोग किसके पास टाइम नहीं चाहिए। सिस्टर को ऐसे झटका दिया, हो गया। छोटे थे तभी भी आया था, तभी भी झटका दिया। उसके बाद प्रज्वल पैदा हो गए, 5 महीने के थे बच्चे, 5 महीने के थे तभी भी एक अंकल आए गाँव के, बोले सुजाता आप इतना भक्ति करते हो तो आपका बहुत नशा दिखता है, हर संडे संडे मंदिर में भी दिखते हो आरती में, तो आपको ना एक बात बतानी है। तो हम बोला, भले भाई जी बताओ। ससुराल में थे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट से, तो वो बताने लगे, तो यही बताने लगे परमात्मा आया है, ये वो सब सतयुग आने वाला है, राजा ऐसे वो ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं। 1 ही मिनट सुना, मैंने बोला चलो इसको बोलने दो। मैं खाना बनाने लग गई, कान से सुनने की एक्टिंग कर रही, सुन कुछ नहीं रही थी। 3 बारी हो गया, नहीं आत्मा जगी, शादी हो गई, ओफनाट हो गया 5.5 घंटे का। उसके बाद इतना दर्द आया जीवन में, सब कुछ होते हुए, रॉयल्टी हॉस्पिटल उपलब्धि हमेशा है, कभी कमी नहीं हुई किसी चीज़ की, लेकिन दर्द बहुत हुआ शरीर को। तो भी फिर रियलाइज़ हुआ, अगर पहले बार ही भगवान को पहचाना होता तो, लेकिन ड्रामानुसार होना ही है, लेकिन ये अनुभव कितने अच्छे हैं कि अलबेले ने बनने के लिए हो सकता है ओपन हार्ट ही नहीं करना पड़ता। तो भगवान को इस तरह से पहचानने में देरी नहीं करनी है। तो मेरे पास इतने अच्छे अनुभव थे। हाँ, मेरा ओपन हार्ट हुआ, वॉल रिप्लेसमेंट है। तो इस तरह से होता है, ड्रामा में जो होना है होता है, लेकिन अनुभव एक ऐसा बताता है कि देरी नहीं करो, प्रकृति नहीं छोड़ेगी। आपका रोल ही है देवी देवता बनने के, आपको उसको लेना ही है सेवा में। सीधी सीधी नहीं होगा तो फिर प्रकृति से शरीर के ऊपर आएगा, कुछ भी आपको हिला के रख देगा। तो जब आखिर में होता है, डॉक्टर भी थक जाते हैं, दवाई भी थक जाती है, तो आप भगवान को ही हाथ जोड़ोगे, नहीं जाओगे क्या? तो इस तरह से श्वेता बहन का अनुभव बहुत वंडरफुल है। तो फिर उछल हो गई, मुझे जाना ही है उधर, क्योंकि मेडिटेशन करने लगे तो शरीर जल्दी रिकवर होने लगा। चेस्ट पेन रुक गए, जो 3-4 साल से नहीं रुक रहे थे। मेरा हॉस्पिटल वही है, बमरूंग गार्ड, सेम ही है, लेकिन पेन नहीं रुकते थे। लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी, लेकिन मुझे बताना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आपको पर्याप्त सभी ने दवाई दी है, सब उपलब्धि दी है, फिर भी आप बताओगे तो माँ को, पति को कितना दुख होगा। मेरे शरीर के लिए कुछ मिला नहीं तो भले बता सकते कि तुम्हें दवाई नहीं मिली, तो हम बता सकते देखो मेरा इतना दुखता है, मुझे दवाई भी नहीं करते हो, ऐसे बोल सकते। लेकिन किसी में भी कमी ही नहीं थी, तो बताओ किसको? अंदर ही अंदर दुखी होती थी, क्योंकि मेरे पास बेटी थी ना पहले, तो बेटी के लिए माँ बहुत ज़रूरी लगती, क्योंकि दुनिया इतनी ख़राब है, ऐसे विचार थे पहले। तो इसीलिए जब बाबा मिला तो शरीर धीरे धीरे रिकवर हो गया, और फिर भगवान के ऊपर विश्वास बैठा। तो सुजाता बहन ने ऑलरेडी बहुत देर कर ली। तो आप सभी बहुत लकी हो,
जल्दी आंखें खुली है, जल्दी भगवान को पकड़ लिया है, तो बहुत भाग्य के खाते भरपूर हैं, इसलिए पकड़ लिया है। तो अभी थोड़ी सी बाकी है, बस मधुबन जाना है। हाँ, ये पक्का करना है, ठीक है। तो मीठे बच्चों को सुजाता बहन या कुर्सी पे बैठते तभी डिसाइड करके बैठते, बाबा मुरली मुझे 30 मिनट्स में पूरी करनी है। नहीं होता, इधर से जो ज़रूरी है वही निकलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या करना है, आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। तो है ना हम डबल विदेशी। डबल विदेशी बच्चों की विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को दुरानदेशी बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। क्या मिला ब्लेसिंग बाबा को बच्चों, दूर का सोचने वाले, दुरानदेशी, बुद्धिमान बच्चे, डबल विदेशी। अभी इनको डबल विदेशी का अर्थ समझा दो अलका बहन। डबल विदेशी मतलब क्या? जो बाहर रहते हैं, वही ना, इंडिया से बाहर रहते हैं। और भारत हमारा मतलब भारत में ही स्वर्ग बनेगा ना, बाबा भी भारत में ही आए ना। हाँ, भारत से हम विदेश आए। हम विदेश आ गए। डबल विदेशी वो दूसरा एक गहरा अर्थ है कि हम हैं भारत वाले सभी। हम ये इतने देशों में चले गए जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते, तो दूसरे धर्म वाले भी, दूसरे देश वाले भी भारत भूमि पे ही थे जब देवता थे तभी, तो उधर के ही है, फिर भी उधर आ गए, वो डबल विदेशी हो गए। और हम भी है भारत के ही, लेकिन यहाँ आके रहते हैं तो डबल विदेशी। अपने ही देश के हैं लेकिन दूसरा देश में भी अपना जीवन चरितार्थ चला रहे हैं, तो हम डबल विदेशी हो गए। तो बाबा डबल विदेशी की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करते हैं। एवं भगवान के दरबार में इक्वलिटी है, सबके लिए एक ही जैसा कायदा है। फिर भी हम इतने दूर से आते हैं और हमारे लिए इतना कुछ नहीं, हमारे लिए तो हमारी संस्कृति, छोटेपन से देवी देवता ये सब मिलता है। लेकिन जो समझ लो थाई ही ले लो एग्जाम्पल, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम, बेचारों को कल्चर ही अलग है, भाषा ही अलग है, तो भी वो लोग इतना जान चुके भगवान को, तो उनको तो प्यार देना ही कर्तव्य है ना, फॉर्मेलिटी। तो इसीलिए डबल विदेशी के बैठने की जगह भी अलग रहती है। हॉल में 30,000 की भीड़ में आपके लिए स्पेशल जगह बनाई गई है बाबा के द्वारा। इतने बड़ी भीड़ में आपके लिए स्पेशल रहने की जगह बनाई है बाबा के द्वारा। आपका खाने का पीने का इंतज़ाम, सलाद, स्प्राउट, सब कुछ आपके लिए स्पेशल रहता है। डबल विदेशी के लिए बाबा ऐसा इंतज़ाम करते हैं और डबल विदेशी को प्यार भी बहुत करते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम हैं भारतवासी, लेकिन फिर भी डबल विदेशी का टाइटल हमें प्राप्त होता है और वही सुख सुविधा है। इसलिए यहाँ होने से ज़रूर जाना है, क्योंकि इसी क्लास से आत्मा निकले भानु बहन करके, तो उनको बहुत उछलती ज्ञान में भी बहुत अच्छे थे और अभी उधर जाके भी बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेवा। पाठशाला चलाते हैं, ऐसा बुक लेके गए सुजाता बहन से राजयोगा का, तो अभी खुद ही क्लास करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन देखो बाबा मिलन नहीं हुआ अभी तक, उसकी खंत में आत्मा है। तो बहुत सबसे हम लोग से पहले वो जाना चाहती थी, बहुत यहाँ थे, फिर इंडिया शिफ्ट हो गए बच्चा, तो बच्चे के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ। सेवा तो इतनी कर रहे हैं, बात मत पूछो। इतना सुंदर रूप है, शरीर इतना तगड़ा है, पति जी भी अच्छे हैं, लेकिन नहीं, पवित्र रहना है, मतलब रहना है, कुछ भी हो जाए, घर ऊपर नीचे हो जाए, जो रिश्ते जो होना है हो जाए। आत्मा की इतनी सुंदर धारणा है, रोज कनेक्ट करते हैं स्काइपी के द्वारा सेंटर को, मुरली सुनने का नियम। और अभी स्थिति ऊपर जाते 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 अभी तो राजयोगा कोर्स करने लगे हैं, इसलिए इतने बड़े जलगांव के प्रदर्शनी में उनको चक्र समझाने की सेवा मिली, क्योंकि वहाँ जाके भी चुप नहीं रहे। फिर दूसरी बात क्या खंत हो रही, अभी तक बाबा मिलन करने का भाग्य नहीं मिला। कल परसों मुझे फ़ोन आया था उनका, मेरे मन में एक संकल्प चल रहा था उसके लिए। एक्चुअली मैं बोल रही थी बाबा को, बाबा इतना सेवा करा रहा है तो 10 साल से, लेकिन बाबा कहते बच्चे जो भी निकलते, तुम्हारे वारिस बच्चे कितने निकले सोचो, तुम्हारे द्वारा वारिस कितने निकले सत्यों के, जो धारणा पे चलते हैं हमेशा, बिल्कुल आनियन गार्लिक नहीं, बिल्कुल शुद्ध भोजन, जो 4 स्तंभ है योगी के, सच्चे योगी के 4 स्तंभ याद है? किसको किसको याद है बताओ? सच्चे योगी के 4 स्तंभ। दूर से नहीं पढ़ पाओगे, कोई पढ़ पा रहा है? सच्चे योगी, हम योगी है, इस 4 स्तंभों पे बैठे ही तो हम एक्यूरेट चल रहे हैं। हाँ, ये 4 स्तंभ वाला ही वारिस बच्चा बन सकता है। हमें बाबा के सारे गुण होने चाहिए। ये 4 स्तंभ होने चाहिए,
सच्चा योगी की लक्षण है। हाँ, तो ये 4 स्तंभ है सच्चा योगी के। ब्रह्मचर्य, आहार शुद्ध दैवी होना गुण, चाहिए। रोज मुरली का अभ्यास, शुद्ध अन्न, जैसे हम अपवित्र आत्माओं के हाथ का भी नहीं खाते। अभी अपन खाना इसलिए ब्रह्मा कुमारी बाहर नहीं खाते, क्योंकि हमें वाइब्रेशन से छूटना है ना, तो वही भरते जाएंगे। तो अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। इसीलिए तो शुद्ध भोजन, शुद्ध अन्न और सत्संग। आपकी बुद्धि में रात दिन किस चीज़ का संग हो रहा है? बाबा की श्रीमत का हो रहा है, बाबा की शिक्षा का हो रहा है, ब्राह्मणों का संग अच्छा लगता है, आज भी दुनिया की तरफ मन खींच रहा है। हाँ, तो ये 4 स्तंभों पे जिसका जीवन है वही वारिस बनेगा। पुरुषार्थानुसार भले, लेकिन वारिस बन सकता है। तो बाबा ने बोला था मुरली में कि बच्चे तुमने वारिस कितने निकाले, उससे तुम समझ सकते हो कि सच में तुम्हारी सेवा बढ़ रही है या तुम खुद के ही सेटिस्फैक्शन में हो कि मैं कुछ कर रही हूँ। तभी मेरा ये सुजाता बहन का विचार चला कि बाबा आप ही बताओ। तभी उनका अचानक फ़ोन आया कि सुजाता बहन मेरी सेवा ऐसे ऐसी चल रही है। तो फिर हमने उनको बोला कुछ भी हो जाए बाबा मिलन जाके आओ। तभी उन्होंने बोला फिर उसके लिए बंधन अभी तक टूटे नहीं है, बाकी सब सपोर्ट तो है उनके युगल का। तो बोले अभी तो मैं जाके आऊँगी, आपके द्वारा बताया तो मैं कैसे जाऊँगी, चोरी छुप के जाऊँगी ज़रूर मिलन के लिए। तो अभी वो सेटिंग कर रहे हैं कैसे जाना है। तो इस तरह से बाबा कहते बच्चे आप आज डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चे की भी तो भी उनको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डबल विदेशी के लिए स्पेशल है। इंडिया के किसी के भी हाथ में, शिवानी बहन के हाथ में भी आपको अंगूठी नहीं दिखेगी। ये डबल विदेशियों की सगी डबल विदेशी की सगी सच्ची हो जाती मंगनी मेरा हमेशा के लिए बन गया वो सका साजनी। किसी के हाथ में नहीं मिलेगी, इंडियन को नहीं मिलती, केवल बाबा मिलन हो गया ये, केवल परदेशी के, करते हैं उन्हीं को ही तो मिलते हैं बाबा से। लेकिन केवल विदेशी के लिए विदेशियों को मिलती है। वो परिवर्तन हो गया नियम। अभी सारे भारत से 20 लाख आएंगे, पॉसिबल नहीं है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। परिवर्तन हो रहा है, सेवा का रूप बदल जाएगा, फिर मधुबन का दरवाजे भी बंद हो जाएंगे सभी के लिए। अभी तक लंबी लाइन हमें आने दो बोलने वाले के, प्लीज़ हमें एक बार तो आने दो, एक बार तो बाबा मिलन का हॉल देखने दो। ये हालत होने वाला आगे। परिवर्तन समय का नियम है, तो ड्रामा पूरा कैसे होगा नहीं था। तो अपन अभी अक्टूबर बाबा के लिए कहते बुकिंग करवाएंगे। हाँ जी, अक्टूबर के लिए अभी से बुकिंग करवाएंगे। हाँ अभी से आपको फॉर्म भर सकते हैं। 2024 मार्च तक का अभी कर सकते हैं, अक्टूबर का अभी नहीं, मार्च के बाद। अभी ये साल का होने दो पहले। मार्च में लास्ट मिलन है ना, मार्च में कोई जाएगा। इस सेंटर से तो अभी प्रज्वल बहन जा रहे हैं इस पाठशाला से दिसंबर के लिए, आगे का नहीं पता। सेंटर से कोई जा रहा होगा तो नहीं मालूम। मार्च में जा रही प्रज्वल अभी जा रहे दिसंबर में, छुट्टी है ना उनको ऑफिस को। हाँ। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को, तो अगर आपकी धारणा है तो आप मार्च में भी जा सकते हो, क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है। अभी बहुत ठंड रहती है और मार्च में बहुत सुंदर रहता है वेदर। गर्मी में भी थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए ठंडक में जाने में और ज़्यादा ठंडा है। जी, आज विशेष डबल विदेशी आई पानी पीने, आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी 4 बजे से उठते हैं, क्योंकि अमृत वेला, उसके बाद 5 बजे मुरली क्लास, उसके बाद एक्सरसाइज। तो सोने में भी ऐसे भी उम्र वाले लोगों को नींद देर सी लगती है ना, सोने तो जल्दी जाते, लेकिन 11-12 नींद लगती है। तो फिर तुरंत हम उठा भी देते, क्योंकि हमें पूरा तैयारी चाहिए सारी, इधर उधर कुछ सामान नहीं चाहिए हॉल में भी। तो इस तरह से आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से, बाबा उनसे भी तीव्र पुरुषार्थ करा रहे हैं। आज डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों की विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को दुरानदेशी बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। बुद्धि को यहाँ लेके आइए अभी कंप्लीट। मेरा बाबा सामने बैठा है, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, बाकी कोई सीन नहीं यहाँ पे। बाबा बीच में ही प्रश्न पूछेंगे, पकड़ेंगे बाबा। बुद्धि इधर उधर जा रही तो बाबा पकड़ लेंगे। बाबा कहते हैं अव्यक्त मूल्य के अंतर्गत बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को दुरानदेशी बुद्धि वाली बच्चे
कहते हैं। कितने सम्मान देते देखो भगवान। दूर होते भी बुद्धि द्वारा बाप को पहचान अधिकारी बन गए हैं। क्या हुआ? दूर वाले बच्चे दूर होते ही, दूर है बाबा से, परदेश में है, फिर भी बाबा को पहचान के अधिकारी बन गए हैं। ऐसे दूरांदेशी बुद्धि वाले बच्चों पर विशेषता प्रमाण, क्वालिटी, पुरुषार्थ के प्रमाण, विशेषता प्रमाण बाप दादा का विशेष स्नेह है। सभी परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते उड़ते क्षमा के पास पहुंच गए हो ना। उड़ते उड़ते परवाने, सभी पक्के परवाने हो ना। हाँ? क्षमा पर जलने वाले हो, व कोई सिर पर चक्री लगा के चले गए तो गए, गायब। हाँ, क्षमा पर जलने वाले हो ना, व कोई सिर पर चक्र लगाने वाले भी हो। जलना अर्थात, ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन, जलना अर्थात बाप समान बनना, उसको जला देना, योग से पूरा देहाभिमान, आत्मा को जला देना। पुराने संस्कारों को, पुरानी स्मृतियों को, इस सृष्टि के लगाव को जला देना। हाँ? तो जलाना अर्थात समान बनना। तो जी, तो जलने वाले हो क्षमा पर, क्या सिर पर चक्र लगा के निकल गए, प्राप्ति कुछ भी नहीं। हाँ, तो जलने वाले हो व चक्र लगाने वाले हो। ज़्यादा संख्या कौन सी है बच्चों के बीच में? बाबा कहते हैं अभी जो बैठी है भीड़, उसमें ज़्यादा संख्या कौन से वालों की है? जलने वालों की है कि चक्र लगा के गए? जो भी हो, बाबा क्या कहते हैं अभी प्यार की भाषा, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन क्या बोला होगा बाबा ने? बाबा की लाडली। ये है प्यार उसका, भगवान का। जो भी हो, पहले आईना दिखाएगा, फिर भी गोदी में लेके कोई बात, अभी भी समय है बच्चे। नहीं तो हम तो तुरंत कहते हैं तू तो ऐसे ही है, तू नहीं बदलेगी। ये बाप ऐसे नहीं करता। फिर से मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, नंबर 1 बच्चे, ये प्यार का सागर ही कर सकता है। जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बाप दादा को पसंद हो। फिर भी देखो कितनी मेहनत कर बाप के पास पहुँच तो गए हो ना। इसीलिए सदा अपने को समझो कि बाप के हैं, हम किसके हैं? हम बाप के हैं और सदा ही बाप के ही रहेंगे। जी, निश्चय। तो यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। क्या कहा बाबा ने? कौन आगे बढ़ाता रहेगा? दृढ़ संकल्प। तो यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज़्यादा कमजोरियों के बारे में नहीं सोचो। किसके बारे में नहीं सोचना? आत्मा नहीं सोचो। ज़्यादा अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं सोचो। कमजोरियों को सोचते सोचते भी और ही कमज़ोर हो जाते हैं। क्या सोचते हैं? मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। शरीर बीमार है, मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ? मुझे तो वैद्यनाथ मिल गया, मैं तो आत्मा हूँ, ये मेरा रथ है, मैं तो इसमें सारथी हूँ, तो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो सच में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो ज़रूर कहना पड़ेगा मैं स्टिल बीमार हूँ। हाँ, को क्रोध आया तो कह सकते हैं मुझे अटैक आ गया। सुजाता जी, लेकिन क्रोध आ भी जाए तो मैं आत्मा तो शुद्ध ही हूँ ना, मैं तो उससे अलग ही हूँ ना। नहीं, क्रोध आया तो आपने कर्म करके रख दिया। नहीं, कर्म क्रोध तो करते, किसने पर अपनी किया? आत्मा तो ये सब ही गुणों से भरपूर है ना। नहीं, वो एक्चुअल में कर्मों में आया तो गुणों से भरपूर थी,
लेकिन अभी चार्जिंग किया तो अभी हम आप क्रोध कर रहे हो तो अपनी शांति को गवा रहे हो, तो आपकी अशांति हो रही है। तो क्रोध के विपरीत है मीठा। आप मीठा नहीं बन पा रहे हो बोल में, एक्शन में, दृष्टि में, वृत्ति में, भाव में, तो आप क्रोधी ही हो। आप रावण के ही सेना में हो, आप जरासंध महिषासुर ही हो, आप देवता के सेना में नहीं हो। 10 बार परिस्थिति आ गई दिन में, आपने 9 बार भी मीठा व्यवहार किया तो भी पास हो। 1 बार का वैद्यनाथ अमरनाथ पापकटेश्वर माफ कर देगा, लेकिन 10 बार परिस्थिति आई, तुम 9 बार गिरे, चढ़ गया ऊपर। तुम अभी भी देवी नहीं हो, तुम अभी भी स्वराज्याधिकारी नहीं हो, अभी भी सहज राजयोग नहीं हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, बाबा कहते इसलिए सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। सदा कमजोरियों को सोचो नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ कहने से डबल ही बीमार हो जाते हैं। खुद को ही ब्लेसिंग देते हो। बीमारी आ भी गई तो तुम्हें मालूम है क्यों आई। माना देवात्मा बोलो, क्यों आई बीमारी? हमारे हिसाब किताब मेरे से कुछ हुआ है, बड़ी बात तो है नहीं, आ गई है तो खत्म हो जाएगी, मैं क्यों सोचूं। दोनों चीजें हो रही संगम पे, जमा भी हो रहा है, चुकतो भी हो रहा है। तो मैं तो अभी तो ठीक सोचूं तो जमा हो जाएगा आगे के लिए। हाँ, यहाँ पे तीनों काल एक साथ चल रहे हैं जी। आना है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का दोष नहीं है। मेरे से कोई ऐसा कर्म हुआ है, भले आ गई, खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि आने के बाद मेरे पास दवाई है, मेरे पास सिस्टम है, मुझे आराम करने के लिए टाइम है। ऐसे नहीं कि मेरे को दर्द है लेकिन मैं काम पे नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसे भी कितने आत्माओं की व्याधि पीड़ा है कि बीमारी है लेकिन नहीं रुक सकते, बीमारी है लेकिन दवाई नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों देखो, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमारी हो जाती है। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, यह भी बार बार नहीं सोचो। मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ मुझे मालूम नहीं है, यह भी नहीं सोचो। माना बाबा का टोटल इशारा है सकारात्मक, पॉजिटिव 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 ही सोचो जी। आज नहीं क्या सोचो उसकी लिस्ट मिली है। हाँ, बाबा ने जो बोला वो नहीं सोचो। हाँ, बाबा कहते मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ वा नहीं हूँ, इसमें भी डाउट। अरे हो भाई, इसलिए तो अमृत वेला हो रही है, इसलिए तो मुरली में आने का मन हो रहा है, इसलिए तो गाड़ी व्यवस्था पैसा सब कुछ आपके साथ है। ऐसा भी नहीं है कि मैं जाना तो चाहती हूँ मधुबन, लेकिन मुझे 1 साल मेहनत करना पड़ेगा पैसा जमा करने के लिए। ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा उनकी भी स्तुति करते हैं कि अभी बाबा मिलन करके जाते हैं तो आगे आने के लिए रोज़ पैसा डब्बे में डालते हैं। ऐसे भी अमेरिकन लंदन वाले हैं कि इनकम इतना लिमिटेड है कि उनको निकालना पड़ेगा टिकट के लिए, साल भर जमा करना पड़ता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। मैंने संकल्प किया, सारी व्यवस्था तैयार है, मुझे ही तैयार होना है, इसके जैसा ऐसा भाग्य है क्या किसी का? करना पदम भाग्यशाली हम बच्चे। बाबा कहते बच्चे मैं बाबा की प्यारी हूँ कि नहीं हूँ, इसमें भी डाउट नहीं लाना। पता नहीं आगे मैं चल सकूँगी कि नहीं, बाबा लेके जाएगा तो जाऊँगी बाबा मिलन, पता नहीं जाती हूँ क्या नहीं, ये नहीं सोचो। पता नहीं आगे चल सकूँगी और नहीं। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं बच्चे पता नहीं करते करते माया सच में तुम्हारा पत्ता इधर से काट देती है। बाबा कहते ये नहीं सोचो, ये सोचना
कमज़ोरी की निशानी है और यह सोचने से और ही कमज़ोरी बढ़ेगी। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल कराती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो तो माया को बड़ा चांस मिल जाता है। आपका साथी बनने का माया पूरा चांस लेती है फिर, क्योंकि तुम पता नहीं डाउट में ही रहते हो, नकारात्मक में, हाँ जी, नकारात्मकता में रहते हो। वह सिर पर ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो कि मैं हूँ ही ऐसा। माया ऐसे संकल्प देती है, तुम उसको पकड़ लेते हो, तो वो भी अपना मौका ठान लेती है। क्योंकि माया कहते हैं, बाबा कभी कभी क्या कहते हैं माया के लिए, क्या कहते हैं माया के लिए बाबा कभी कभी? माया तो ऐसी है ना, वो तो मारेगी, अपने को मारेगी, लेकिन अपने को स्ट्रॉन्ग बनना है, बाबा की याद में रहना है, तो वो कैसे भाग जाएगी? माया बड़ी होशियार है, वीक टारगेट देख लेती है। इष्ट देवी कुल देवी बाबा क्या कहते हैं माया के लिए? वो भी मेरी होशियार बच्ची है। बाबा कहते मैं, वो जानती है ये नहीं चल रहा है बाप के आदेश पे, मैं देखती हूँ तुझे। बाबा कहते कभी कभी माया मेरी सबसे होशियार बच्ची है। मीठे बच्चे, पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो तो माया को चांस मिल जाता है। आपका साथी बनने का चांस वो ले लेती है। वह सिर पर ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो कि मैं हूँ ऐसा ही हूँ, इसलिए वह भी साथी बन जाती है। फिर कमज़ोरी की साथी माया है। कभी भी कमज़ोर संकल्पों को, स्पेशली डबल विदेशी को सिखा रहे, कभी भी कमज़ोर संकल्पों को बार बार वर्णन ना करो, नाही सोचो। एकदा झालं की झालं, ते सगळ्यांना सांगायची काय गरज नाही आहे, त्याच्यामुळे वीकनेस वाढणार। बाबा कहते हैं कभी भी कमज़ोर संकल्पों को बार बार वर्णन ना करो। वर्णन माना, वर्णन माना क्या? यहाँ पे वर्णन नहीं करना है और सोचना भी नहीं है। हाँ, तो सोच ही स्टॉप हो जाएगी तो मुख में आएगा ही नहीं, खेल तो सारा इधर से आ रहा है। कमज़ोर संकल्प को बार बार ना वर्णन करो ना सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाता है कमज़ोरी। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा भला? तान के, मैं बाबा का नहीं बनूंगा, जी बिल्कुल हक से, मैं बाबा का नहीं बनूंगा, मैं वर्षे का हकदार नहीं बनूंगा, मैं सतियों का राजा नहीं बनूंगा तो भले कौन बनेगा? ऐसे रुबाब से चलो। बार बार सोचने से माया अपना रूप स्वरूप बना लेती है। तो बाबा फिर कैसे सोचना है वो बताते, यह सोचो सदा के लिए कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो भले और कौन बनेगा? मैं ही था वो राजा बच्चा, मैं ही वो राजा बच्चा, मैं ही था वो देवी देवता, मैं ही हूँ वो, मैं ही था वह मैं ही था, वह मैं ही हूँ। ऐसे सोचो, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तुम्हें तंदुरुस्त माया जीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, लेकिन आप उसको पीछे पीछे ही छोड़ के ख़त्म कर देते हो। आप उसको न पहचानो। कमज़ोरी पीछे पीछे आएगी, लेकिन आप उसको वो पहचान ही मत दो। जैसे रास्ते से जा रहे तो सच में किसी को नहीं पहचानते, थोड़ी ना बोलते हैं, थोड़ी ना स्माइल देते, नहीं देते ना। तो बाबा कहते माया ऐसे संकल्प लाएगी, लेकिन आप उसको पहचानो ही नहीं, हमें नहीं पता ये कौन है, तो वो भागेगी, फिर उसको चांस मिलेगा नहीं, भागेगी वो। तो बाबा कहते हैं कितना आमने सामने वाली बात कर रहे, दोस्तों वाली बात है। माया पीछे आती है, बाबा आप दोस्त के रूप में आ गए। माया क्या करती है? कमज़ोरी माया के रूप में पीछे आती है। आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया बिल्कुल अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा में दिखाते हैं ना, वो मृगजल कुछ भी नहीं था, वो मृग कुछ भी नहीं था, फिर भी वो सबको लगा दिया उसके पीछे। उसने राम को भी लगा दिया, लक्ष्य को भी लगा दिया, माना श्रीमत को भी भूल दिया, लक्ष्य नर से नारायण बनने का लक्ष्य भी खत्म हो गया, क्योंकि माया के जाल में फंस गए। तो बाबा ने सीता का उदाहरण दिया। तो बाबा कहते जैसे सीता का ड्रामा में दिखाते हैं ना, भिखारी ही था। हाँ, भिखारी था ही नहीं वो, हाँ भिखारी था ही नहीं,
लेकिन सीता ने भिखारी समझ के दया करने लगी। वो भिखारी था ही नहीं। माया माए भिक्षा दे माँ भिक्षा दे कहने वाला भिखारी था ही नहीं, भिखारी नहीं। इसलिए दूसरी एक बात गहरी, बाबा हमेशा कहते बच्चे तुम्हें तन मन धन से बाबा की सेवा में लगाना है तो तन मन धन का सुख मिलेगा। तो इसीलिए रास्ते पे किसी को भी चलते हुए भिखारी को धन नहीं देना, चीज़ें दे दो, सामान खरीद के दे दो, धन नहीं। क्योंकि उस कच्ची धन से वो जो कुछ कर्म करेगा, अगर उसने बुरे कर्म किए तो एकदम एक्यूरेटली आपके भी खाते में जमा हो गया। इसलिए धन बाबा के भंडारे के सिवाय कहीं नहीं देना, भिखारी को तो बिल्कुल नहीं देना। एग्जाम्पल, भिखारी ने आज तुमसे धन ले लिया, जमा कर लिया, फिर उसका माँ कुछ भी हो गई, परिस्थिति आ गई तो उसको किसी का खून करने की इच्छा हो गई, और आपने दिए हुए पैसे इसने उससे चाकू खरीद लिया, उससे उसने किसी का गला काट दिया, तो एकदम घर बैठे बैठे आप खून के अंदर मददगार हो गए, रिटर्न आएगा उस तरह से। इसलिए बाबा कहते हैं धन किसी को देना बड़ा धोखादायक हो सकता है तुम्हारे लिए। वैसे भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो एक्यूरेट शिक्षा देता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारा धन उसको चाहिए, नहीं। कितने जन का धन बाबा स्वीकार नहीं कर रहा है आज भी। साकार बाबा के बीच में वैसे होता था, हुंडी आती थी वापस चली जाती थी, पहुँच नहीं पाती थी बाबा के पास। कितने भी लोगों की मनी ऑर्डर नहीं लेता, सबका धन उसके इधर नहीं लगेगा। अगर तुम्हें कुछ पद ही नहीं मिलने वाला है तो वो क्यों लेगा? किस चीज़ का तुम्हें डबल गुना करके देगा? तुम है ही नहीं सतयुग वाले, त्रेता वाले, तो तुम्हारा धन कोई नहीं लेगा। तुम्हारा मन भी नहीं करे, कोई देना चाहता है तो लेगे नहीं कोई। तो तुम्हें अभी मौका मिल रहा है तो देना है, तन मन धन जो लगाना है लगा दो जी। हम जो अनाथ आश्रम में कई बार होता है ना कि हम चीज नहीं भेज पाते और पैसे दे देते हैं, तो वो कर सकते हैं उसमें। लेकिन वो अनाथ आश्रम के सिस्टम ने कहाँ पे लगा दिया पैसा, उसके ऊपर आपका भाग्य है। उन्होंने अगर सही कर्मों में लगा दिया, वो बच्चों के पालना में लगा दिया, जो अनाथ है उसमें ही लगा दिया तो ठीक है। लेकिन अनाथ के बदले उन्होंने दूसरे कोई बिजनेस में लगा दिया तो आपका जमा नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं कि अपन उस भाव से, मतलब अपन तो मतलब जैसे सपोज भाव का थोड़ा मिलेगा, भाव का थोड़ा मिलेगा, लेकिन भाव के साथ दूसरा भी जमा होगा। भाव का परसेंटेज कम मिलेगा। पक्का है कि अपन वो लोग करते हैं तो दे सकते हैं। आपको खात्री है कि वो गलत नहीं जा रहे तो दे सकते हैं। अदरवाइज खुद ही कोशिश करो जाके देने का। अदरवाइज खुद ही कोशिश करो कि सामान का भले ट्रक भर के भेजो, कितना भेजना है भेजो। आप नहीं जा पा रहे बार बार, तो एक ही बार में आपको पता है कि अनाथ है, इनको क्या क्या लगता है, ऐसे ज़रूरी चीज़ें, चावल लगता है, ये लगता है। सुजाता बहन ऐसे करते हैं। अभी ये बड़प्पन की बात नहीं है, गुप्त धन महापुण्य। जितना हम दूसरे को नहीं बताएंगे उतनी जमा अच्छा होता है। अभी इधर एक वृद्धाश्रम है, तो सुजाता बहन को एनिवर्सरी के दिन कुछ करना था, तो मैंने क्या किया, बहुत सारा सामान खरीद लिया, पूरा गाड़ी भर के मैक्रो में जाके। जो मुझे पहले उधर गई, उनका सर्वे किया, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वृद्ध लोगों को, वो सारा लिस्ट बना दिया। मैक्रो में गए, जितना भरना था भर लिया, टेम्पो भर के उनके पास पहुँचा के आ गई। हो गई इच्छा पूरी। ये सब बाबा की याद में किया। लेकिन हाँ, तो इस तरह से मीठे बच्चों, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा में दिखाते हैं ना, भिखारी था नहीं, लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वो तो सिर पर ट्रायल करने आया था। माया भी तुम्हें ऐसा ही ट्रायल करती है, और वो भिखारी को सच समझ लिया, इसीलिए उनका भोलापन देखा, अपना बना लिया ना। यह भी व्यर्थ संकल्प ही ऐसा ही है। व्यर्थ संकल्प भी तुम्हारे लिए माया का ही रूप है, रावण का ही रूप है। उसको पहचानो। कमज़ोर संकल्प माया का रूप बन के आते हैं ट्रायल करने के लिए तुम्हारी स्थिति को, लेकिन भोले बन जाते हो, इसलिए वो अपना ही बना देती है। तो बार बार सोचते हो मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। पता नहीं भगवान मेरे से प्यार करता है कि नहीं, पता नहीं मेरा पूछता है कि नहीं पूछ रहा है, मैं कर रहा हूँ, बाबा के पास पूछ रहा है। पक्के खातरी से रहो, मस्त रहो। हाँ, वो अपना बना देती है ना माया,
मैं हूँ ही ऐसी। ऐसे करते करते माया तुम्हें अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमज़ोर हो नहीं, समर्थ हो। माया सर्वशक्तिवान हो। माया सर्वशक्तिवान नहीं है। तुम उसको स्थान देते हो तो वो सर्वशक्तिमान बन जाती है, लेकिन वास्तव में तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। ये बात को नहीं भूलो। माया को हराना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अटेंशन, मेहनत, अवेयरनेस चाहिए, बार बार ध्यान चाहिए मन के ऊपर, संकल्प के ऊपर। तो बाबा कहते हैं ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमज़ोर हो नहीं, समर्थ हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। 2 शब्द मिले, समर्थ। व्यर्थ नहीं, असमर्थ भी नहीं, समर्थ है हम। हाँ, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाप दादा ने चुने हुए कोठों में कोई बाबा के लाल हो, बाबा के रत्न हो, बाबा के हीरे हो। हाँ, तो बाबा ने क्या बोला? कौन हो? क्या सोचो? समर्थ हूँ मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप दादा की चुनी हुई, बाप दादा माना ब्रह्मा भी उसमें मददगार है चुनने में। इसलिए वो किसी किसी बच्चों को साक्षात्कार कराता है, अमृत वेले में आके उठाता है। और ये बच्चों को उसको लेके जाना, इसलिए आज क्लास में भेजा। और वो बाबा मिलन की बात निकली। आता तो बच्चा हमेशा है, लेकिन आज पकड़ लिया बाबा ने। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, बाप दादा के चुने हुए कोठों में कोई हो, ऐसे कमज़ोर कैसे हो सकते हो? यह सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर यह कहते हो, अब यह सब निकालो। स्थान देते ही क्यों हो? कोई कमज़ोर नहीं, तुम सब मास्टर हो, सदा बहादुर, सदा के महावीर बच्चे हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। कैसे संकल्प रखो? महावीर हो, हाँ, फिर श्रेष्ठ है, फिर कोठों में कोई चुने हुए बाबा के रत्न हो, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं मास्टर हूँ, तुम सभी बहादुर महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी है। जहाँ बाप के साथी है वहाँ माया साथी बना नहीं सकती। मधुबन में किस लिए आए हो? बताओ। इतना कनेक्शन क्लियर हो गया। देखो, सुजाता बहन को पता नहीं था इसमें मधुबन की वाच्यता आएगी। मुरली मैंने पूर्व पढ़ी नहीं है, आपके साथ ही पढ़ाई कर रही हूँ मुरली की। है ना भगवान की कमाल? सामने वाले को जो चाहिए वही वो मुख से निकालेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए योग्य बनना पड़ेगा, बस लायक बनो, बस वो सेवा कराता है। क्लास से बाहर जाते मदद नहीं करेगा। तेरी माया को तू हटा। जैसे ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो बाबा कहते थे खांसी को दूर करो ना बाबा, मुझे मुरली सुनानी नहीं आता। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहता था, खांसी द्वापर युग से तू सबको कथा पुराण सुनाया और तेरा तू ही जुग तो कर, मैं नहीं करूँगा। मैं मेरा रथ यूज़ करूँगा, जब तक मैं हूँ तब तक कराऊँगा, बाद में तू देख, तेरी खांसी जाने तू तेरे योग बल से ख़त्म कर। तो ब्रह्मा को भी मदद नहीं करता था तो हम क्या है? तो समर्थ बनना पड़े। उसकी शिक्षा ही हमारे लिए समर्थी है, उसकी शिक्षा ही हमारे लिए मदद है। बाबा कहते बच्चे देखो, मधुबन में किस लिए आए हो? कमजोरी को छोड़ने के लिए आए हो क्या और कमजोर बनने के लिए आए हो? जी, मधुबन में किस लिए आए हो? माया को छोड़ने के लिए ना। मधुबन क्या है? महायज्ञ है ना। कहते यज्ञ में जो डालोगे भस्म हो जाएगा और संपन्न भी हो जाएगा। तो बाबा कहते माया को छोड़ने के लिए मधुबन आए हो ना। तो मधुबन क्या है? महायज्ञ है ना। इसलिए हम सबका लक्ष्य रहता है कि साल में कम से कम एक बार तो मधुबन जाके ही आते हैं हम सबका नियम है। इसलिए प्रज्वल बहन अभी जा रहे हैं दिसंबर में। तो मधुबन महायज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए हो ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं सभी अपनी विजयी अष्टमी मनाने आए हो ना। कितना गहरा राज है अभी शब्दों में। क्या मनाने आए हो? विजय अष्टमी। माना सतयुग में आना ही है।
108 में 16,108 में कृष्ण की जन्माष्टमी होती है। तो जब तक कृष्ण राज्य करता है मुझे आना ही है, ऐसा विजय रत्न मैं बनने आया हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन आए हो माया को जीतने के लिए, माया को छोड़ने के लिए। मधुबन महायज्ञ है, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए हो ना सब कुछ। लेकिन बाप दादा कहते हैं सभी अपनी विजय अष्टमी मनाने आए हो ना जी, विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो ना, विजय बन करके विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो ना। जी हाँ बाबा। फिर बाबा ने पकड़ लिया, दूसरा हाँ जी करता है, इसलिए तीसरे ने भी किया होगा। जैसे हम देखते शिवानी मैंने बोलते हाथ उठाओ, तो हम देखते कौन उठा रहा है। वैसे भी तो बोलती है ना शिवानी, बोलती है देख के भी बहुत लोग उठाते हैं, ऐसे भी तो बोली ना। आप देख के उठा रहे हो। ऐसे नहीं, अपना ध्यान अपने बाप के रखो। कोई उठा ना है उठा रहा है, ये वो बात नहीं है, ये अंदर की अपनी प्राप्ति की और अपने पुरुषार्थ की बात है। सुजाता बहन कभी भी नहीं। एक बार बाबा की मुरली सुनने लग जाती हूँ ना, जब तक मुझे कोई पर्याप्त सेवा नहीं आती है मेरी नज़र इधर उधर जाएगी नहीं। जब तक ये रथ को प्यास नहीं लगती है तब तक दरवाजे से कौन आ जा रहा है कौन आ रहा है मुझे मालूम नहीं। आप पूछोगे तो भी मुझे मालूम नहीं। बैठती तो सुजाता बहन सेंटर में दरवाजे के पास ही है, लेकिन एक बार मुरली शुरू हो गई, मेरा बाबा आया है ना, बस मेरा बाबा और मैं। सुजाता बहन को कुछ नहीं सुनाई देगा। हाँ, रथ को प्यास लगी, मुख सूखने लगा तो पानी की बोतल हाथ में आएगी, लेकिन दरवाजे से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आवाज़ किसकी आ रही, कुछ नहीं पता। मग्न हो जा। मेरा बाप मेरे लिए टाइम निकाल रहा है और उसको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, और उसकी बात नहीं सुनेंगे कितना हिसाब चढ़ेगा, फिर कैसे मन की पूर्ति होगी। इतने बड़े भगवान की रिस्पेक्ट करने के लिए तुम्हें समय नहीं है, बुद्धि नहीं चल रही है, फिर वो कैसे मदद करेगा। कितनी बार कहता है बच्चे साधारण सत्संग नहीं है, मैं छोड़ के आया हूँ परम धाम तुम्हारे लिए। साकार मुरली भी बाबा ने आज बोला, बच्चे मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ, मैं हाजिरा हुजूर हूँ, मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूँ। जी हुजूर, जैसे राजा नौकर को बुलाता है तो नौकर आता है, जी हुजूर, जी मालिक। बाबा जी हुजूर कर रहा है हमें, और कितना प्यार करेगा, और ऐसा प्यार करेगा कौन, हमारे जैसे कोले को। भूखी देता है। कोयला की खदान में भी तो कभी कभी हीरे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं सोचो। कोयला क्यों बोला बताओ। क्योंकि अपना मन काला हो गया, इसीलिए कोयला। किससे? कितना भी विकारों से। विकारों से। सारे विकार तो रहते हैं ना सब। ये आ गई मटकी वाली। वो बोले एक दिन आत्मा क्या बताए, एक दिन ऐसे उठते आत्मा पानी पीने गए, तो आत्मा मटके में गया तो बाहर ही नहीं, पहले के लोग क्या होते थे, बड़े लोग वो बच्चों को ऐसे सिखाते थे कि जैसे आत्मा सो जाती है तो उसको प्यास लगती तो वो सोचती चलो इधर मटके में घुस गई, कोई ढक्कन ढक दिया तो वो निकल नहीं सकती, तो फिर जब वो ढक्कन कोई खोलेगा तब तो शरीर में जाएगी। ऐसे बोलते थे बड़े लोग, ऐसे समझाते थे, तो हमारे दिमाग में वो घुस जाता था। छोटे बच्चे दूध पीती है कि नहीं, खाना खाती नहीं, इधर भूत आ जाएगा, वो आने से बच्चों को डराया जाता है। लोग समझते हैं ना आत्मा माना भूत ही है, समझते हैं आत्मा को भूत समझते नहीं, अभी भी कुछ कुछ समझते गाँव में समझते और वैसे भी हम भी डराते थे हमारे बच्चे, देख बाबा जी आ रहे हैं, डराते थे हम भी। जैसे माँ बाप करे वैसे हम लोग को भी हो जाता। बाबा ने हंसी का एक्सरसाइज करा दिया तो इन्होंने बोल दिया कोयले मेरे को, वो कोयले वाली हीरे हम ही, कोयले के बीच से हीरे निकले, हम ही निकले। वही तो संसार के हीरे में से, कोयले में से हम ही निकले। हर विकार को इसीलिए मिटाना कहते हैं आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मिट सकता है। मन के विकार जो इतने ज्यादा हावी रहते हैं अभी शरीर में। हमारे घर में भी मैं मेरे पति को चाहने से भी नहीं ला पा रही, उनका इच्छा ही नहीं रहती। वैसे गए मेरे पास शिवानी का सुनने की इच्छा है, लेकिन ऐसे राजयोग कर लो वो कर लो, तू कर लेना।
तो लेकिन मैं मुरली पढ़ती रहूंगी, कान में पढ़ते रहता है। कभी मैं जब मुरली सुनती हूँ तो बैठे रहेंगे, कान में जाता है, सब मालूम है उनको, लेकिन वो आते नहीं थे। हाँ जी, बराबर है। तो बाबा कहते हैं विजयी बन करके विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो ना? जी हाँ, कॉफ़ी करने में सब होशियार है, यह गुण है। हाँ, यहाँ भी बाप को कॉपी ही करना है ना, क्योंकि बाबा ने प्रश्न पूछा तो हाँ जी कहा होगा किसी ने, तो सबने कहा जी हाँ। तो बाबा कहते कॉपी करने में होशियार हो ना। तो अब यहाँ पे तो बाबा को ही कॉपी करना है कि शिव बाबा ने ये शिक्षा दी, ब्रह्मा ने ऐसे ऐसे चल के अपने को संपन्न बना लिया, तो मैं भी बना सकती हूँ। तो माँ का कॉपी करना है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहते कि ब्रह्मा को फॉलो करो, इसको उसको किसको भी नहीं देखो। बाबा की शिक्षा, और देखना ही भी तो ब्रह्मा को देखो, उसके पुरुषार्थ को देखो। बोले ना जग माता को, जी, बोले हैं ना जगन दुर्गा माता। माता को कि भाई वही माने सब कुछ है, जैसे हम मानते हैं माता को वैसे। बार बार मुरली में उनका नाम आया। जी जी, जगत माता जगत माता। साक्षात वो ब्रह्मा के लिए होता है, और दूसरा जगत अम्बा माना मम्मा। जी जी हाँ, कॉपी करने में तो सब होशियार है, यह भी गुण है बच्चों का। यहाँ भी बाप को कॉपी ही करना है, फॉलो करना अर्थात कॉपी करना, यह तो सहज है ना। आप अपना देश छोड़कर आते हो, तो बाप दादा भी देखो अपना देश छोड़कर तुम्हारे लिए नीचे आते हैं। बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या? सारे विश्व के कार्यों को छोड़ तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, जो कल आने वाला है बाबा मिलन में। बाबा तो पूरा विश्व का ही उसको देखना पड़ता है। तो बाबा कहते बाबा की भी प्रवृत्ति है ना, बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या? सारे विश्व के कार्यों को छोड़ यहाँ आते हैं तुम बच्चों के लिए। विश्व की प्रवृत्ति बाप की प्रवृत्ति है ना। जैसे अपना घर हमारा सेवा केंद्र है, या परवृत्ति के साथ हमें रहना पड़ता है, तो बाबा कहता है मेरी भी तो परवृत्ति है, पूरा विश्व का ही मुझे देखना पड़ता है, फिर भी उनमें सब में से समय निकाल के तुम्हारे लिए स्पेशल उधर आता हूँ बाबा मिलने के मीटिंग में। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या? सारे विश्व का कार्य को छोड़ हाँ यहाँ आते हैं। अंजलि तो सबको देनी है ना, बाप के लिए ही तो सभी बच्चे हैं ना, तो बाप भी बच्चों के लिए आते हैं। विश्व की प्रवृत्ति बाप की प्रवृत्ति है ना, बाप के लिए तो सभी ही बच्चे हैं ना, लेकिन तुम हो स्पेशल कोठों में कोई। अंजलि तो बाप को सबको देनी है। वर्षा नहीं देते सबको, लेकिन प्यार की अंजलि तो देते हैं। हाँ, अंजलि तो सबको देनी है, वर्षा नहीं देते हैं ना, अंजलि तो देते हैं ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ बाप दादा भी कौन से बच्चों को नमस्ते करे, ध्यान से सुनिए। सर्वश्रेष्ठ चेक करना है कि मुझे बाबा ने नमस्ते और याद प्यार बोला क्या। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बाप समान सदा महादानी, बाप समान श्रेष्ठ। वरदानी आत्माओं को सदा महान अंतर द्वारा स्वयं को महान अनुभव करने वाले, सदा माया को पहचान माया जीत बनने वाले, सर्वशक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के देश विदेश के लगन में मगन रहने वाले, बाप से रोरियान करने वाले, इतने टाइटल बाप से रोरियान करने वाले, बाप से मिलन मनाने वाले, याद प्यार देने और पत्रों द्वारा बाबा को प्यार भेजने वाले, कुछ मीठे मीठे समाचार और सो के स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले, सर्व बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख, विश्व के किसी भी कोने में हो फिर भी वो कहाँ देख रहा है? सामने देख रहा है सबको, सबको मधुबन में इमर्ज करता है बाबा। तो बाप दादा सम्मुख देख याद प्यार दे रहे हैं, दोनों बाबा का प्यार। साथ साथ परवाने बन, हाँ, साथ साथ परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले बच्चों को
स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। बाबा याद है, बहुत अच्छा। तो अंजलि माना थोड़ा, थोड़ी कोई कामना पूरी हो जाएगी। जैसे तुम्हारी कामना जन्मों जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। सुख शांति प्रेम आनंद सद्गति सद्बुद्धि मुक्ति